ये जो बिहार कप था, ये बिहार कप जीतना आपके माइंड में था कि ये उम्मीद था या फिर सरप्राइज लगा आपको? जैसे कि अभी हम लोग 3 लाख रुपए जीते हैं, वो 3 लाख जीतने में मेरे फाइनेंसर का 3 लाख खर्च है। 3 लाख खर्च भी है। खर्च है। जिला टीम जब बिहार कप जीती ना तो 60% लोग खुश थे, बिल्कुल। लेकिन 40% लोग ना खुश थे। क्यों? अब पता नहीं क्यों। जलन? अब ये जलन भी इसको समझिए कि ये लोग जीत कैसे गए, जीत कैसे गए? ये लोग जीता कैसे। तुम लोग जीता कैसे? ऐसा कि 6 बजे हम लोग का ट्रेन था मोतिहारी से, और 4:45-50 पे ग्रुप में, जो हम लोग ग्रुप तो उसमें न्यूज आता है कि फलाना प्लेयर नहीं जाएगा। तो हम और जफरे बहुत खुले मिजाज के इंसान, तो हमारे जफरे में उतना बात आसान था। अब ये जफरे को मैंने बोला था कि अभी भोसड़ी के तुम टाइम से क्यों नहीं आ रहा है, आइकॉन बन गया बिहार कप जीत के, तू नहीं आएगा, तुमको बताता हूँ। ये फेसबुक पे एक ट्रेंड सा चल गया, छोटू सिंह ने जफरे को गाली दे दिया है, छोटू सिंह ने जफरे को गाली दे दिया। ऐसा चला कि जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग थे, ये जातिवाद में बदल हाँ, ये मामला अब जातिवाद में बदल गया। आदमी पटना का, जिला मोतिहारी, चैंपियन हुआ मोतिहारी, जीता बाहरी आदमी, कप ट्रॉफी सब बाहरी का। क्यों? क्योंकि अपने जिला के लोगों पे हम लोग को विश्वास नहीं है। बाहरी को ये पता है कि मोतिहारी के पास बॉलर है, बैट्समैन है, फील्डर है, एक जूता है, सब कुछ है। तो स्वागत है मेरे देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे अंदर की बातें, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही बिहार कप अगर हमारी टीम जीतेगी तो मैं मोतिहारी के कैप्टन को जरूर इनवाइट करूंगा। और मैंने वैसे ही अपने वादे के मुताबिक मैंने अपने हॉट सीट पे एज अ गेस्ट फिर से मैं छोटू भैया को लाया हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपने बिहार कप जीता। पहले सीजन में अपना पूरा एकदम से कहते हैं ना कि मोतिहारी जिला ठोक दी किला, ये वाला बात आपने कंफर्म किया, और उसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस दिखाया, इन सभी विषय के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले शान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग को दोबारा एक मौका चाहिए था कि आप लोग जीते। तो हम जितना हम लोग बधाई के पात्र है, उतना हमारे जिला वासी भी बधाई के पात्र है। ये जो बिहार कप था, ये बिहार कप जीतना आपके माइंड में था कि ये उम्मीद था या फिर सरप्राइज लगा आपको? जैसे देखिए, एज ए कैप्टन मैं बोलना चाहूँगा कि पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि हम लोग ये बिहार कप जीत। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे खिलाड़ी खेले नहीं थे। अच्छा, हाँ। 2-4 खिलाड़ी को छूट, और हरा बॉल और लाल बॉल बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है जी। हम लोग क्रिकेट से खेलना शुरू किए, पहला मैच हम लोग जीते, दूसरा मैच हम लोग मुजफ्फरपुर से हारे। अच्छा, हाँ 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 जी, बिल्कुल। दूसरा मैच हारे, रन रेट के थ्रू हम लोग क्वालिफाई कर गए, क्योंकि मुजफ्फरपुर भी एक मैच हारे थे। उस रात हम लोग होटल में गए, जज किसी तरह तो हम लोग क्वालिफाई कर गए। उस रात हम लोग होटल में गए, हम लोग का मीटिंग बैठा, सबने सबको बहुत बोला। मैंने भी खासकर 2-4 प्लेयर को, एबीसी भाई को सुना दिए, लालू भाई को, या मेरे भी जितने खिलाड़ी थे, सबको हमने बहुत डांटा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग को फर्स्ट रैंक चाहिए था ये। लेकिन किसी ने खुदा ना खास्ते ये दुआ था कि हम लोग क्वालिफाई कर गए। अब क्वालिफाई कर गए तो 1-2 मैच जीतने के बाद हम लोग को समझ आया, हालांकि आपने पूरा बिहार कप देखा होगा, मेरे बैट्समैन अच्छा नहीं किया। ये रीजन था कि लेकिन वहाँ पे उस रात, जिस रात मैंने सबको डांटा, उस रात मैंने एक चीज देखा, अपनापन। मैंने एक रूम में बंद करके 15 आदमी के साथ में बोल रहा था, मैं कप्तान था, जो कप्तान समझिए तो फैमिली का मैं मुखिया था। उस रात मैंने एबीसी को डांटा, आपको लालू भाई को डांटा, जबकि लालू भाई मेरे साथ के प्लेयर हैं, एबीसी, चीकू, एक अभी जिला में सिर्फ मेरे साथ के प्लेयर में मुजाहिद खान, लालू भाई, और मुझे नहीं लगता अभी कोई है, अभी कोई नहीं है, सब जूनियर ही। उस रात मैंने लालू भाई को भी डांटा, एबीसी को भी डांटा, चिकवनीस को भी डांटा, 3-4 प्लेयर को मैंने बहुत बोला, लेकिन किसी ने मुझे रिटर्न जवाब नहीं। उस रात मुझे लगा, मैं रात में सोया 2 बजे रात तक मैं मोबाइल चलाता रहा, बहुत लोगों का कॉल मैसेज था। लेकिन उस रात मैंने एक चीज़ महसूस किया, अपनापन। सबने ये बोला कि कोई बात नहीं भैया, एक हारे हैं, अगला मैच देखिएगा। और सिर्फ उसके अगले दिन एबीसी ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, वो छक्का मार के, मुझे उस दिन लगा कि हाँ, ये लड़का मेरे बात को सीरियस लिया है। और उस जो छक्का मार के एबीसी जिताया, उस दिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये टूर्नामेंट हम लोग जीते। और देखिए, टूर्नामेंट चलता गया और हम लोग चैंपियन हुए। और चैंपियन होने के बाद रात में जो सेलिब्रेशन रहा हम लोग का उस दिन रात में 10 बजे ट्रेन था, कैंसिल कर दिया। सारे खिलाड़ी बोले नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। अब होटल था, 3 स्टार होटल था, सभी लोग ऊपर रुके हुए थे।
गजब का सेलिब्रेशन रहा, फुल एंजॉय चला, 4 बजे सुबह तक कोई नहीं सोया। फिर गजब का एंजॉयमेंट था। रोड शो तो मोतिहारी में होगा, हाँ वो सब प्लानिंग था कि रोड शो करना है, सब कुछ करना है, और हम लोग चैंपियन हुए, बहुत लोगों का बधाई जिला, काफ़ी खुशी हुआ था। वो मेरे लिए एक सपने जैसा। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखा कि आपकी बिहार कप में जिस तरीके से आपकी टीम ने परफॉर्मेंस किया था, कहीं ना कहीं वहीं से आपका उम्मीद जगा कि क्यों ना अब चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग झंडा गाड़ा जाए, वही वाला बात फिर से डाला जाए। देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा जिला मोतिहारी है और हमको बाहर से लोग इनवाइट कर रहे हैं, सुनिए आपका जिला है, आपको पे अगर कोई पैसा नहीं लगा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब जो 3 लाख 5 लाख वाले मैच हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा अमाउंट देकर उसमें एंट्री करना पड़ रहा है, फिर 2 आइकन बुलाने में आपको 50,000 का खर्चा है, अपना टीम ले जाने में एसी का टिकट फलना चला करते, पर डे आपको 1 लाख रुपया नॉर्मल है लगना है पर डे, तो वो आखिर खर्चा कौन करेगा। देखिए तो फिर बाहर के एक आदमी पटना के, उन्होंने हम लोग पे पैसा लगाया कि आप बिहार कप खेलिए, और देखिए संजोग हम लोग जीते भी। आदमी पटना का, जिला मोतिहारी, चैंपियन हुआ मोतिहारी, जीता बाहरी आदमी, कप ट्रॉफी सब बाहरी का। क्यों? क्योंकि अपने जिला के लोगों पे हम लोग को विश्वास नहीं है। बाहरी को ये पता है कि मोतिहारी के पास बॉलर है, बैट्समैन है, फील्डर है, एक जूता है, सब कुछ है, उसको एक बार बोलेंगे तो 11 तैयार है, उसका ऐसा 11 किसी के पास नहीं। लेकिन ये अपने जिला के लोगों को ये विश्वास नहीं। हमारे पास कोई फाइनेंसर ही नहीं था तो बाहरी दिया, लेकिन हमारे पास बिहार चैंपियन ट्रॉफी पे है, बिहार चैंपियन ट्रॉफी में भी हमारे पास कोई फाइनेंसर नहीं था, कोई नहीं था। वो जो बिहार कप जो जीते, उनको चेक वुक मिला, पैसा का कुछ इशू हो गया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि यही पैसा देने में अभी हमको समय लग रहा है। तो ये बिहार चैंपियंस ट्रॉफी में मैं जिनसे चाहता कि आप लोग खेले, लेकिन खेलने में आपको पता है कि पर डे 1 लाख रहेगा, तो 2 दिन हम लोग रहेंगे तो 2 लाख लग ही जाएगा, तो मैं अभी नहीं वे कर सकता। आप लोग कोई अगर फाइनेंसर मिले तो देख। तो एक फाइनेंसर को, जैसे पूरा बिहार कप था, तो पूरे फाइनेंसर को कितना पैसा, मतलब एक टीम को अगर लीड करना, कोई अगर यहाँ पे देख रहा है मैच, उनको लगता है ये पॉडकास्ट से कि मैं जान पाऊँ कि खिलाड़ियों पे कितना खर्च होता है, मैं अगर टीम में कहीं फाइनेंस करूँ तो कितना खर्च बैठ जाता है ऑल ओवर पूरे। अभी हम लोग 3 लाख रुपए जीते हैं, वो 3 लाख जीतने में मेरे फाइनेंसर का 3 लाख खर्चा। 3 लाख खर्च भी खर्चा। मुन्ना जी पटना के हैं, जी, बैंक के मैनेजर हैं, बहुत अच्छे आदमी, और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपना टीम नहीं उतारा मोतिहारी। आपको पता है बिहार कप में उन्होंने 2-3 टीम उतार दिया, बहुत दमखम से आए थे कि बिहार कप हम लेंगे। इस टूर्नामेंट में उनको जबरदस्ती एक टीम, छपरा की टीम, तो मुन्ना भैया आप ही मेरा मालिक रही है, अब हार पाच की आज छपरा की टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई है, अब अच्छी टीम, उसकी आइकॉन है अमन यादव बनारस, और ये लेकिन अभी भी मुन्ना भैया का टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वही जो मोतिहारी को जीता, वही बिहार चैंपियंस में भी सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ अच्छे आदमी है, लेकिन सपोर्ट मोतिहारी जिला को बहुत करते हैं। उन्होंने हम पर्सनली फ़ोन भी किया है कि अगर मेरी टीम फाइनल में पहुंचेगा तो आप आइएगा, हम आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात किया, बिहार कप के बारे में बात किया, जैसे आपकी टीम ने बिहार कप जीता तो लोगों ने सराहा, वैसे ही आपकी टीम जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पहला मैच जीती तो लोगों ने उम्मीद लगा लिया था कि इस बार भी अब लगता है कि मोतिहारी का किला जो जिला जो होता है ना, वो किला ठोकेगी। ऐसा क्या लगा कि दूसरे मैच में थोड़ा सा आप लोगों ने रन रेट का मामला ध्यान नहीं रखा, शायद इसमें थोड़ी सी कमी हुई, जिसकी वजह से आप लोग वो रन अचीव करने चले गए, और उस अचीवमेंट के चक्कर में आप लोगों ने रन रेट पे ध्यान नहीं दिया। मैं भी शायद ऐसा क्या है, अब आप ही बताइएगा क्या हुआ था असल में उस टाइम। देखिए असल में अगर देखिए पहले हम लोग टूर्नामेंट जीते, सभी ने बहुत सराहा, पहला मैच जीते तो सबको लगा कि ये जीत जाएगा, लेकिन मुझे 6 बजे 5 बजे के लगभग ट्रेन हम लोग का था 6 बजे, मुजफ्फरपुर से ट्रेन था हम लोग का 11 बजे, मोतिहारी से ट्रेन था 6 बजे, तो 5 बजे एकाएक मेरे ऑनर का फ़ोन आता है कि देखिए भैया, क्योंकि बिहार कप में मैं सर्व तो मैंने सबसे बात किया था, लेकिन ये जो टूर्नामेंट था उसमें मुझे कैप्टन हम ही थे, मुझे बनाया भी जाता है कैप्टन की छुट्टी भी रहती है तो मैं लोग आपने बताया ना कि पहला मैच हम लोग जीते, दूसरा मैच जब हारे तो हम लोग ने डांटा, तो वो एक कहते हैं ना कि गार्जियन तौर का जो चीज़ें आपको दिखा उन लोगों ने, इससे कैप्टन हुआ ये कि कैप्टन बना दिया गया। तो 1-2 प्लेयर था जिससे मेरा ऑनर और टीम मेंबर ऐसे क्लोज थे, तो डायरेक्ट बात किए कि आपको चल रहा है, आप टीम में हैं, बहुत लोग टीम में। एकाएक हुआ कुछ ऐसा कि 6 बजे हम लोग का ट्रेन था मोतिहारी से,
और 4:45-50 पे ग्रुप में, जो हम लोग ग्रुप तो उसमें न्यूज आता है फला प्लेयर नहीं जाएगा, अच्छा, उसको फीवर हो गया है, वो नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। फिर साबिर खान जो IPL के कैंप में गए थे, वो आए तो उनका फ्लाइट लेट था, तो वो शाम तक आए। 7 बजे तक हमने उनका इंतजार किया। फिर एक ऐसा खबर आता है कि साबिर खान नहीं गए। तो जब हम ट्रेन में बैठे तो ऐसा हमको फीलिंग पहले आ गया था कि हमारे पास उस लेवल के गेंदबाज नहीं है कि हम उस रन को डिफेंड कर पाए। हम लोग हर मैच को चाह रहे थे चेसी करना, क्योंकि हम लोग 180 भी बनाते तो हमारे पास गेंदबाज नहीं, चेस हो जाता। उसके बाद हम लोग पहला मैच जीते तो सोचे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले 50-60 पे अगला को रोक लेते हैं, फिर मार के जीत जाएंगे। रवि बनारस भाई थे, सब कोई था, सबसे मीटिंग हुआ कुछ यूँ कि हमारे पास गेंदबाज नहीं थे, और विशाल PJ भाई का दिन उस दिन बहुत ज़्यादा। उन्होंने 2 ओवर में 40 रन दिए पूरे इंडिया लेवल। अंकित कल्की के बाद अगर कोई इंडिया में किसी का नाम आता है तो विशाल PJ, बहुत अच्छे बॉलर है। हम बिहार कप जीतने में बैट्समैन का कोई योगदान नहीं था, बॉलरों का ही। उनका भी बहुत अच्छा ओवर निकला है। सेमीफाइनल में देख लीजिए, जब आप लोग पहला ओवर में कुणाल भैया के ओवर में 24 रन 25 रन गया था, उसके बाद PGI ने जो आपको कमबैक दिलाया, उसके बाद सभी गेंदबाजों ने वहां से मूवमेंट बनाने का काम PGI भाई का, तो उनका ओवर खराब गया, हम लोग मैच हारे। हालांकि हम लोगों को कुछ वहाँ पे कमेटी से थोड़ा सा दुख हम लोग को भी है, क्योंकि उन्होंने मैच से पहले कोई समीकरण नहीं दिया था कि आप लोग इतना बना लेंगे तो जीत जाएंगे। ऐसे ये ऐसा एक मुद्दा चल रहा है, आप लाइव देखे होंगे। तो ये कमेटी को चाहिए कि जो रन रेट दे रहे हो वो मैच से पहले बताए भाई कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। खैर अनफॉर्चुनेटली मैच हार गया, अब उसका बात खत्म। अब इंडिया हर साल वर्ल्ड कप नहीं ना जीत सकती, अब हर समय मोतिहारी टीम टूर्नामेंट नहीं ना जीत सकता है मेरे भाई। क्रिकेट है, हार जीत होता रहता है, ऐसा कोई मुद्दा क्या। अब मानते हैं 5 बजे आपके पास खिलाड़ी नहीं पूरेंगे तो आप किस बेसिक पर जीते। वो तो एक मैच जीत गया, दूसरा हारे, आगे वो नहीं हारते तो आगे चल के हारते। हारना तो था ही, हमको पता था, एज ए कैप्टन को पता था कि हमारे पास बॉलर नहीं है, हम हार जाएंगे। तो ये जो खिलाड़ी के बारे में आपने बताया कि आपको लग रहा था, जैसे आपको महसूस हुआ था, ये मैं तो नाम रिवील ना करना चाहता हूँ ना आपसे करवाना चाहता हूँ। इस तरीके के अगर कोई खिलाड़ी इस तरीके का कुछ करे कि मैं एट अ टाइम ही आपको मना कर दूँ, तो इससे एक कैप्टन, एक टीम मेंबर और जो भी होते हैं कमेटी कितना टूटते हैं उस चीज़ से। देखिए मैं तो इतना टूट चुका हूँ कि आपने मेरा फेसबुक पेज पोस्ट देखा, सब देखा हो। मैंने अपने पेज पे यहाँ तक भी लिख दिया है कि जिला स्तरीय का जो भी मैच होगा इसमें मोतिहारी के 11 प्लेयर जाएंगे, सिर्फ जिला वाले में। जिस टाइप का भी हम लोग बिहार कप जीते, उस टाइप का जो भी टूर्नामेंट होगा जिसमें जिला खेले और जिला का ही प्लेयर खिलाना हो, तो उसमें छोटे सिंह नहीं खेले। ऐसा इसलिए भैया कि देखिए कभी कभी कप्तान जो होता है ना, वो जीतता है तो सभी लोग सराहते हैं, जब हारता है तो सभी लोग बहुत फालतू बोलते हैं। बेहतर जो कुछ भी वो खिलाड़ी अपने पसंद से नहीं गया, हमारी अच्छाइयों बुराइयों को अगर हर चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पर आ जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हमारे फैमिली मेम्बर का कोई भी बात, अगर आपके घर में, मेरे घर में झगड़ा होता है तो घरेलू मुद्दा है, तो ये 3 पूर्वी चंपारण टीम एक अपना घर है, एक यूनिक है घर समझिए, और हमको उसका मुखिया बनाएंगे। तो हम किसी से अच्छा हो खराब हो तो हम तो डांटेंगे बोलेंगे। आपको मैंने पहले बताया, रूम बंद करके मैंने होटल में सबको डांटा, फिर बात खत्म हुआ। वो खिलाड़ी उस लायक करके हमको फिर बोला, भैया आपने मुझे डांटा था, याद के लिए ऐसे जवाब दे, हमको उस दिन खुशी हुई। अब हुआ ये कि फेसबुक पर पोस्ट वायरल हो गया, ग्रुप का बात है, हमारी पर्सनल बातें वायरल हो गई, वो वाला हो गया। रोहित शर्मा ने एक बार ये ग्रुप चैट लिख हाँ सेम वही मुद्दा हो गया। तो नॉर्मल बातें थी, कोई बड़ी ऐसे होता है कि किसी को पर्सनली गाली दे दिया, कुछ कर दिया, माँ बहन कुछ हो गया, तो वो एक अलग चीज। पर्सनली ही तैसी दोस्ती में कोई साला उछली का हो जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये चैट लीक कौन कर दिया? देखिए चैट लीक करने में बहुत लोगों का, और हम पहले भी बोल रहे हैं कि हमारी जिला टीम जब बिहार कप जीती ना तो 60% लोग खुश थे, बिल्कुल, लेकिन 40% लोग ना खुश थे। क्यों? अब पता नहीं क्यों, जलन। अब ये जलन भी इसको समझिए कि ये लोग जीत कैसे गए, ये लोग जीता कैसे, लोग ट्रोल करना, हाँ ये सब जो टाइम पे चौपी में लोग हारे तो निकल के सामने आया, और इन द केस हमारे सामने 22 साल से यूनिटी कप है, कहीं उसमें जिला जीत जाए तो फिर इन लोग का क्या हो। तो बस वही सब। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, मैं एज ए कैप्टन अब मुझे नहीं लगता है कि हमारी जिला जो फेसबुक ट्रोल इतना जो जातिवाद होतिवाद ये सब आ गया अपने जिला में, अब मुझे नहीं लगता है शान भाई कि अपना जिला कभी उस लेवल पे
जीत पाएगा। रीजन हमको जहाँ तक ये लगता है ना कि किसी खिलाड़ी के माइंड में पोस्ट ही चलेगा, किसी खिलाड़ी के माइंड में ट्रोलिंग ही चलेगा, तो वो परफॉर्मेंस कहाँ चलेगा, माइंड सो डिस्टर्ब रहेगा। पहला बात। दूसरा पूछिए क्यों नहीं चलेगा। अभी अभी हम लोग बिहार कप जीते, बिहार कप जीतने के बाद जितना नाम जफरी आलम का हुआ है, वो भले ही बेशक पंचायत स्तरीय में बहुत अच्छा खेलते थे, खेत में बहुत अच्छा खेलते थे, अपने तरफ बहुत अच्छा खेलते थे, हम नहीं कहेंगे ऐसा बात। वो पंचायत के ढाका साइड के बहुत अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर है, सही बात है। लेकिन आप भले ही आप पंचायत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक आप उस लेवल पर जाके परफॉर्मेंस किया तभी आपको कोई जानेगा। और जाना भी, परफॉर्मेंस किया भी, जाना भी। अब देखिए मैटर में फंस गया, जातिवाद मैटर में फंसे। अच्छा, ये जन्मवाद छिड़ा कैसे, क्या मामला था इसका? वही मैटर था, आपको बताया ना कि ग्रुप का एक चैट था जिसमें मैंने सब कुछ डांटा था। चीकू क्यों नहीं आया, जफरे क्यों नहीं आया, तो जफरे से मेरा काफ़ी क्लोज रिलेशन, बहुत अंदर की बातें हैं और ये बात से अभी बता नहीं सकता है। हम जरूर नहीं हो सकता, 4 घंटा 5 घंटा हम जफरे अपने रूम में बंद करके अंदर रहे, तो अंदर क्या होती थी, बहुत लोग जाने या ना जाने, ये हम लोग का चलता था। हम और जफरे बहुत खुले मिजाज के इंसान, तो हमारे जफरे में उतना बात आसान था। अब ये जफरे को मैंने बोला था कि अभी भोसड़ी के तुम टाइम से क्यों नहीं आ रहा है, आइकॉन बन गया बिहार कप जीत के, तू नहीं आएगा, तुमको बताता हूँ। ऐसा मैंने ग्रुप में इसलिए बोला था कि कैंप था, कैंप में मैंने सबको बुलाया था कि बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, फील्डिंग करना है, वो नहीं है। कादिर को भी मैंने पर्सनली फोन किया था, कादिर तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर है, तुम किसी बस से आओ, कैंप में रहो, प्रैक्टिस करो, खेलना ना खेलना ना बोलूंगा, तो तुम कैंप में आओ। जब तक तुम आके मेरे सामने 10 बॉल नहीं खेलोगे, चाहे ऑनर के सामने, तो उसको कैसे लगेगा कि ये सीरियस है। वो कादिर भी नहीं है, जफरे भी नहीं है, चीकू अनीस भी नहीं है, जाहिद भाई और जाहिद भी ऐसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं पॉडकास्ट करके मैं वहाँ जाऊँगा परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा इंसान है जफर, और ये लोग तो कुछ लोग नहीं है। तो मैं जिससे मेरा काफी अच्छा बिहेव था उसको मैंने डांटा बोला। अब मैं जाके जाहिद पर भी उसको थोड़ी डांट सकता, लेवल का है किसी को, तो मैंने जिसको लग रहा था कि वो मेरा अपना है उसको मैंने डांटा बोला। पहला मैच हम लोग जीते, कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा मैच हम लोग हार गए, रन रेट वाला इशू हम लोग बाहर हो गए। उधर में सोए थे तो एकाएक मेरे मोबाइल पे बहुत सारा कॉल आ रहा था, तो हमको लग रहा था कि लोग फोन कर रहा है, हार गए ये वो, हम किसी का फोन नहीं उठा। उसके बाद मैं सोया था तो किसी ने मुझे बोला कि जफरी आलम की गांव के सभी लोगों ने एक पोस्ट डाला है, इस टाइप का डाला है, गाजी खान ने डाला है, बहुत लोगों ने, कि आप थोड़ा छोटू भाई देखिए उसको। तो अगर मेरे मन में या जफरे के मन में ये रहता कि छोटू भाई ने हमको चलो ठीक है थोड़ा देर के लिए मान लें का सब बोला इस जगह, तो उनको कल ही मना कर देना चाहिए था कि मैं नहीं जाऊंगा, आपने मुझे फालतू बोला। तो उसका विकल्प हम लोग खोजते। अब आप ट्रेन के समय मना कीजिएगा कि हम नहीं जाएंगे, हमको फीवर हो गया, ये हो गया, तो फिर हम क्या समझेंगे उसको, कोई नहीं। हाँ, कुछ आप रीजन दे दीजिए, एक दिन पहले दे दीजिए, एक दिन पहले, क्योंकि एट अ टाइम अगर उस तरीके से कीजिए तो पहले ही आपके साबिर खान किसी अपने उनका परफॉर्मेंस कहीं और, उनका जो ये ट्रायल वगैरह चल रहा है तो उसमें बिजी थे। उसके बाद जफर आलम जब अच्छे बॉलर हैं, अच्छे गेंदबाज, अच्छे खिलाड़ी भी है, अगर वैसे खिलाड़ी अगर एट अ टाइम मना कर देते तो दिक्कत हो जाती किसी भी टीम के लिए। तो अब एकाएक मैं कप्तान था, मैं टूट गया, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने बहुत लोगों को इधर उधर बोला भी। जफर आलम को मैं फ़ोन किया, उठाया भी नहीं, तो मैं उसको उस दिन भी बोलता फालतू, उठाया क्योंकि उससे मेरा क्लोज था, उसको डांट बोलना मेरा। हम लोग गए मैच खेल के आ गए, सारा बात खत्म। उसके बाद एक फेसबुक पे ट्रेंड सा चल गया, ये ट्रोलर्स का मामला है। हाँ, ये फेसबुक पे एक ट्रेंड सा चल गया, छोटू सिंह ने जफरे को गाली दे दिया है, छोटू सिंह ने जफरे को गाली दे दिया। ऐसा चला कि जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग ये जातिवाद में, हाँ, ये मामला अब जातिवाद में बदल गया। और सभी लोगों ने मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी कि जितने भी जफरी आलम को जानने वाले थे या जितने भी इस टाइप के लोग थे जो जातिवाद कराना चाहते हैं, झगड़ा झंझट ये वो जो भी, उन्होंने सबको उस स्क्रीनशॉट को लेकर, मामला कोई नहीं जान रहा है, धून डालना शुरू कर दिया, गाली दिलौल, फल्ला चिल्ला, छोटू सिंह फल्ला ये है, छोटू को सीखना चाहिए जफरे से, छोटू को खेलने आता है, छोटू के ये आता है, छोटू। अब काफ़ी तंग आके मैं गुस्सा हुआ, तो मैंने जफरे को फ़ोन किया, जफरे फ़ोन नहीं उठाया। फिर इधर उधर बात हो तो मैं बोला कि देख भाई माहौल काफ़ी ख़राब था। अब देखिए जब चिंगारी भड़कती है तो कहीं ना कहीं आगे भी उठता है। अब इस तरह का होने लगा तो मेरे पास भी 100 लोगों का फ़ोन आने लगा कि इस तरह क्यों हो रहा है, आप भी आइए, आप आके बोलिए, हाथ से बोलिए क्या सीन है। मैंने जफरे को वीडियो कॉल, तो मेरा तो मोबाइल डिस्टर्ब था, तो धमाका वाला लाइव आ गया, उसको जफरे को वीडियो कॉल तो बोला बेचारा
कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं अपने से नहीं किया ये वो। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग ये बोलेंगे छोटू सिंह जबरदस्ती उससे कहवाया है ये। हवा कैसे सकता। हाँ, अब बताइए इस तरह कोई बात। अब ये बात इतना फैल गया कि देखिए अब जिला अब तो हर जगह जिला स्तरीय मैच होगा और जिला से 2 खिलाड़ी हमेशा के लिए खत्म हुए, एक छोटू सिंह। अच्छा, विशाल पीजीआई के बारे में आपने कहा था कि वो जिला से अब जिला बदर हो गए हैं, यानी कि अब पटना से अब खेलेंगे। अब उनका जो अगला डिसीजन है, मैंने जब पोस्ट डाला उसमें भी उन्होंने कहा कि बाय बाय जिला वासियों, अब मैं जिला की तरफ से नहीं खेलूंगा। इससे आपको कितना चोट पहुंचा और कितना मतलब अजीब फील हो रहा है? देखिए, अगर अपने जिला में उस लेवल का बॉलर था तो ये हम लोग से ज़्यादा अच्छी बात थी, गर्व की बात थी हम लोगों की। हमारे जिला में शकीबुल गनी है, हम लोग सीना टाइट करके बोलते हैं हमारे पास शकीबुल गनी है, बिहार के कप्तान। उसी टाइप को हम लोग बोलते थे कि हमारे पास साबिर खान और विशाल पीजीआई है, जो 4 ओवर में आप वर्ल्ड के किसी बैट्समैन को लाइए आपको धुआं उड़ा दे। लेकिन अब अफसोस अब हम लोग वो नहीं कर सकते। कारण ये है कि वो बेचारा ठीक है 2 ओवर में 40 रन दिया, मैच हार जीत होता रहता। बिहार कप भी तो उसी ने जीत पाया, विशाल पीजीआई ने, साबिर खान ने, जफर आलम ने भी। अब कल हो गए कोई खिलाड़ी को लोग एकाएक ट्रोल कर दिए, उसको बहुत लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया, कॉल किया, वही फेसबुक व्हाट्सअप। वो बहुत बेचारा बंदा अच्छा नहीं है, उसको बहुत बाली ओली फलना चिल्ला दिया गया, वो गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने, उसको क्या है, उसको तो क्रिकेट खेलना है, उसको ये सब नहीं करना है, और बहुत अच्छा आदमी है। तो उसने क्या किया कि उसको कोई बोला कि आपका हम आधार चेंज करवा देंगे, उसने मेरे को मैसेज किया, मैंने बोला एकदम खुशी खुशी आप चेंज करवाइए, क्योंकि आप जिला लेवल के नहीं इंडिया लेवल के बॉलर। आपका क्या सीन है इसका मैच का? जी नहीं, मैंने तो पहले ही पेज पे बोल दिया कि बाय बाय मोतिहारी में जिला स्तरीय मैच में नहीं दिखे। जो आइकन वाला सीन है उसमें आप रहिएगा। आइकन मैंने नहीं समझे। जैसे जिला और जैसे बिहार कप खेल लेंगे, तो आपने कहा कि बिहार कप जैसी टीम जो होगी जिला और तरीके गेम होगा उसमें मैं नहीं रहूँगा, तो फिर ये लोकल वाला क्या सीन है? हाँ, लोकल वाला सीन ये है कि जैसे चिड़ैया में टूर्नामेंट हुआ है, आपको यहाँ भी जो जिसमें कहीं का प्लेयर खेला ओपन टूर्नामेंट, उसमें तो मैं जिला के लिए, जिला के बाद फ्रेंचाइजी के लिए, किसी के लिए मैं खेल लूँगा। लेकिन जहाँ बात आ जाएगी पूर्वी चंपारण जिला का, जिसमें जिला का सभी वर्ग के प्लेयर को खिलाना हो, अब मानते हैं कि अब जिस तरह का माहौल चल गया है, कोई फाइनेंशियल इंटीलियर अगर जफरे को सिलेक्शन नहीं कर, तो कल होकर लोग यही बोलेंगे कि छोटू सिंह ने अपना पावर दिखा दिया, एकदम बात आएगा। ये सोच के मैंने पहले ही अपना कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि कल होके ये बात और आगे ना बढ़े। क्योंकि कोई एक खिलाड़ी की वजह से छोटू सिंह अपना डिसीजन चेंज कर देगा इतना, तो ये ऐसा टाइम कैसे आ गया फिर? ये ऐसा टाइम नहीं है, एक माहौल सा बन गया। माहौल ये बन गया कि अब क्रिकेट 2 पार्टों में बट गया, मोतिहारी क्रिकेट, क्योंकि जो हमको जानने वाले भी मुस्लिम लोग हैं, जो हमको ना जानने वाले भी मुस्लिम, तो ना जानने वाले ने पोस्ट किया, गाली दिया, वो एक लेवल का बात था, तो उनको जान ही नहीं रहे, तो पीछे में तो कोई किसी को। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोगों ने भी पोस्ट और गाली टाइप का बात बोला है जो मेरे काफी करीबी मुस्लिम थे, काफी करीबी, जिनका मैं मैच खेलता, जिनके साथ मैं उठना बैठा खाना पीना था, उन्होंने भी काफी किस्म का बात छेड़ दिया। तो क्रिकेट, अब मुझे नहीं लगता कि मोतिहारी क्रिकेट में इस टाइप का पहले कभी हुआ था, लेकिन ये बात बहुत आगे फैल चुकी है, जिसके कारण मैंने सोचा कि देखिए मेरा तो जितना जिंदगी था इज्जत पूर्वक खेल लिया, और मैं खेल के भी बहुत बड़ा प्लेयर को बन नहीं सकता हूँ, जितना बनना था उतना बन गया, किया भी उतना जिला के लिए किया मैंने। मोतिहारी क्रिकेट पूरा सर्विस हमेशा मोतिहारी क्रिकेट भी किया मैंने, जितना किया उतना मुझे नहीं लगता है कि मोतिहारी क्रिकेट के लिए कोई किया। मैंने 20 ओवर के मैच में 2 बार दोहरा शतक भी लगा के दिखाया लोग, तो देखिए ऐसे भी क्रिकेट होता है। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए खिलाड़ी खेले, नए फ्रेंचाइजी आए, वो किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए वो जाने, वो उनका डिसीजन। मैंने ये इसलिए पोस्ट में लिखा है कि अगर कोई उस टाइप का आदमी है, ढाका साइड का, बेगनिया साइड का, जो हमको गाली दे रहे हैं, जो जिला के प्लेयर को गाली दे रहे हैं, वो 50,000 1 लाख खर्चा करके अपना प्लेयर खिला दिए, एक बार देखे तो सही कितना मजा आता है। वही सब बात है जिसके कारण, और देखिए किसी एक प्लेयर का चलते मेरा डिसीजन है, कॉल बुके अगर मैं सारे लोगों को देख के आपको जैसा लगता है ये सारा चीज़ की आप ये लिख लीजिए। फिलहाल अभी मुझे एक चीज़ जानना है, ये जितने भी नए लड़के हैं जिसे लोग लॉकडाउन किड्स कहते हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है? देखिए लॉकडाउन किड्स से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए आपने नया देख रहे हैं लोग को, जब क्रिकेट में लाइव का दौर नहीं था ना, उस समय से हम राकेश भाई बहुत लोग क्रिकेट खेला था, और वो लोग को सोचना चाहिए कि जब वो लोगों ने क्रिकेट सोचा नहीं था उस साल, उतने साल समय इस लाइफ में खेल कर अभी भी जिला में समझिए तो बना हुआ हो क्या,
अभी भी जिला में बना हुआ हूँ। जिला अगर मोतिहारी जिला कहीं भी बाहर में क्रिकेट खेलने आता तो सबसे पहला नाम मुझे लगता है मेरा ही आता होगा। मैं तो कुछ किसी से ज़्यादा उतना बोलता नहीं हूँ। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जो जिस चीज़ को जिन्होंने जो हवा दिया है उसको बंद किया जाए। और जिला में क्रिकेट हो रहा है, अब कौन फाइनेंसर है, किसको खिलाएगा, मैं तो नहीं खेलूँगा और ना मैं कप्तान भी हूँ। तो अब जो नया कप्तान चुना जाए, नया जिला टीम बने, आप लोग जिला के लिए बहुत अच्छा करें। अब मैं भी हो गया समझिए तो एक लेखा से ट्रोलर। अब मैं ट्रोलर हो गया जिला। जब बाहर रहिएगा तो आप ट्रोल हाँ, आप हमको तो वो लोग बुला है, ट्रोल किया है जिसने अपनी कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा है। वैसे ऐसे लोग हमको ट्रोल किए हैं। उसको खेलना नहीं आता है, जफरे से सीखना चाहिए, उसको खेलना नहीं चाहिए, उसको खेलना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो सबके लोग अब मैं भी हो गया ट्रोलर, मैं हट गया। अब जिनके चलते मैं सुना हूँ वो भी जाएंगे खेल। तो मैं अब मेरा क्रिकेट छोड़ने का डिसीजन क्यों हो गया जिला स्तरीय, इसको भी शान भाई थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए। अगर मैं क्रिकेट खेलूँ, ठीक है, जिस तरह का भी माहौल चला है, कल होके खुदा में खास से मेरा भी लोग है क्या, मैं कहीं अच्छा कर दूं, अगर वो लोग गलत लिखना शुरू कर कि याद करो तुम लोग छोटू सिंह को गाली दिया था, ये दिया था, देखो ये वो मैं पता है कि मैं जवाब रिटर्न देता हूँ। बिहार कप में सारे मैच में मैंने 1-2 छक्का मारा, 1-2 छक्का मारा, चलता गया। फाइनल में जब परिस्थिति ऐसा हुआ, मैच फंस गया, तो सब आखिरी आज छोटू सिंह था और हम और जाहिद भाई ने मिल के 17 रन से 70 रन तक पहुंचा दिया। और हम लोग कब जब हम बाहर गए तो बॉलर बहुत हो गया भैया, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग जीते। बॉलर का तो वही दिक्कत है। अगर मैं क्रिकेट खेलूं, किसी लड़का का खुदा ना खास्ते सिलेक्शन नहीं हुआ मुस्लिम में, तो लोग ये कहेंगे छोटू सिंह ने अपना दम दिखा दिया, छोटू सिंह, तो मैं क्यों ना उससे पहले ही हट जाऊं कि फिर ये विवाद ही ना हो। क्योंकि लोगों को आपका, मुझे लगता है ना कि आपका एंगल ये है कि क्रिकेट में ना जातिवादी होना चाहिए, ना क्रिकेट में पॉलिटिक्स होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ना क्रिकेट में जातिवाद होना चाहिए, ना क्रिकेट में पॉलिटिक्स होना चाहिए, और ना लोगों को कभी एक खिलाड़ी के लिए आवाज उठाना चाहिए। मेरा ये सोच है। आप 11 के लिए बोलिए ना भाई। अभी देखिए हम लोग हारे हैं, कोई पेज वाला ये आज तक पोस्ट किया है? जीत में भी साथ थे, हार में भी साथ थे। आप भी फेसबुक सोशल मीडिया देखते हैं, कोई भी अच्छा पोस्ट किया है? कोई नहीं किया। सबको ये लग रहा था कि अब जिला चैंपियन हो ही जाएगा। अरे हार जीत अपना जगह है भाई। आपको अभी महीना दिन भी नहीं बीता, आपको जीत के दिया था। इससे आगे अभी 10 दिन बाद फिर मैच है, फिर जीत के देंगे। अभी यूनिटी कब है, उसमें जिला जाए खेल। तो आप एक अच्छा माहौल तैयार कीजिए ना कि फिर हिंदू मुस्लिम का लड़का एक साथ होके खेले और जीत के जिला को खुश करे। अब उसमें आप लोग हिंदू मुस्लिम घुसा दिए, माहौल खराब कर रहे हैं। और जिसने भी मैं एक और चीज समझे, जिसने वो स्क्रीनशॉट डाला है, जिस समय जफरे आके बोला कि छोटू भैया ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लाइव आके या पोस्ट कर रहे जैसे भी, तो उन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं है कि जब खुद जिसके बारे में बोला वो आ गया लाइव। उसे क्रिकेट का इमोशन ही नहीं पता है, क्रिकेट का कंडीशन ही नहीं पता है, क्रिकेट होता क्या है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुना, हम लोगों को ये ज़्यादा लंबा करना नहीं था और इसी 30 मिनट के अंदर में हम लोगों ने सारी बातों को रखा। और ये थे हमारे विनर कैप्टन छोटू सिंह। लोग इनको बॉस कहते थे, अब ये बॉस ट्रोलर भी बन सकते हैं अगर आप लोगों ने जैसे ये कदम लिया है। आप लोगों ने ही, मुझे लगता है कि एक जिला के इतने ज़बरदस्त कैप्टन, इतने ज़बरदस्त हार्ड हिटर को आपने हम लोगों से दूर किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रोलर्स को बहुत खड़ी खोटी सुनाने का वक्त आ चुका है। ऐसा लगता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मिस किया है। तो ये थे हमारे छोटू सिंह। और छोटू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बिहार को, जिस तरीके से बिहार कप को आपने जीता और मोतिहारी को पहले सीज़न में ही विजेता बनाया। शायद हम लोग अगले सीज़न में आपको मिस करेंगे और ये हो सकता है कि बाद में आप लोगों से कुछ बातें हों, हम लोगों का कुछ प्रेशर हो आपके ऊपर कि फिर आप जाइए और फिर अपना झंडा लहराइए। अगर आप नहीं रहिएगा ना तो सामने वाले जिला के माइंड में रहेगा छोटू सिंह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस झलकता है। अगर किसी टीम में विराट कोहली रहता है ना, तो सामने वाली टीम की ऐसी फटी रहती है कि विराट कोहली है, वो कैसा परफॉर्मेंस देगा वो बात की बात है। तो वही चीज़ है आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस तरीके से हम लोगों का साथ दिया। और इस तरीके की बातों को मैं इसलिए लेकर आना चाहता था क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि गलत पोस्ट करने वाले ट्रोलर्स ऐसी चीज़ों को गलत अफवाह बनाए, एक खिलाड़ी का इमेज खराब करे, चाहे वो आप हो, जफरे हो, ABC हो, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं, जाहिद भाई हों, विशाल PGI के लिए मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि
एक इंसान जो कि आपके जिला के लिए खेलने आया था, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी आपको आइकन में भी नहीं मिलेंगे, और वो खिलाड़ी अगर आपको चले गए हैं, तब अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं उनको बुलाना तो अब आइकॉन में जाना पड़ेगा, और एक आइकॉन बुलाने के चक्कर में आपका एक और आइकॉन कम हो सकता है। ये बाद में बातें जब होंगी वो हम लोग ज़रूर लेकर आएंगे। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, अपनी बातों को रखा, और हम लोग ज़रूर फिर, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान है ना जिसके साथ मैं बात करता हूँ तो मज़ा अलग लेवल का आता है। मेरा कब टाइम कंप्लीट हो जाता है ये मुझे भी पता नहीं चलता है। तो मिलेंगे ज़रूर हम लोग अगले बार। कॉम्बो का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ज़रूर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।